अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आपकी जो कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन्स हैं ये सबसे ज़्यादा ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिट करती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक आम तालिब इल्म तकरीबन 8 से 10 घंटे किसी न किसी स्क्रीन के सामने गुजारता है। हम अमूमन 8 से 9 घंटे तक अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं और ये इस सारी स्क्रीन जो बम्बार्ड हो चुकी है हमारे ऊपर, इसने हमारी आंखों के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट किया है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताई जाएगी और इसके क्या नुकसानात हो रहे हैं और हमने इस नुकसानात से कैसे बचना है, ये इस वीडियो का टॉपिक होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक रेगुलरली पहुँचती रहें। ब्लू लाइट या स्क्रीन लाइट क्या है और ये आपकी आंख को किस तरीके से डैमेज कर रही है। बेसिकली हमारी जो लाइट होती है उसके अंदर, वाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम्स हैं। इन तमाम 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के अंदर से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक आपकी आंख के लिए है वो ब्लू स्पेक्ट्रम है। ब्लू लाइट आपकी आंख के अंदर पर्दों के ऊपर जाके जिस जगह के ऊपर आपके रेटिनल सेल्स हैं, यानी आपकी आंख का सेंसर जो काम कर रहा है, वहाँ पे जाके डैमेज करती है। और इस डैमेज की वजह से एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, यानी कि आपका जो मैकुला है, जो आपका सेंसर है, उसके ऊपर एज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई हैं और वो डिजेनरेट करना शुरू हो गया है। अल्ट्रा वायलेट लाइट और ब्लू लाइट इसके अंदर मेजर कल्प्रिट्स हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट तो शायद अब हमारा एक्सपोजर अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ कम हो गया क्योंकि हम बाहर सनलाइट में उतना टाइम नहीं गुजारते, लेकिन ब्लू लाइट का एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। अब ऐसा क्या है कि हम इस ब्लू लाइट को कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या अगर मैं आपको कहूँ कि आप मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें, कंप्यूटर का इस्तेमाल छोड़ दें, लैपटॉप का इस्तेमाल छोड़ दें तो आप कर सकेंगे? नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं आपको जितना मर्ज़ी मना कर लूँ, स्पेशली अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, तो उसकी तो सारी ज़िंदगी शायद कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से कंप्यूटर और मोबाइल्स आहिस्ता 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 ऐसी फील्ड्स में भी सराहियत करते जा रहे हैं जहाँ पे पहले उनका नामो निशान नहीं था और ऑटोमेशन की वजह से अब इनसे बचना नामुमकिन है। लेकिन अब ये जो ब्लू लाइट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों के अंदर एंड्रॉयड और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो डार्क मोड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक रेस चली हुई है कि जी कौन पहले डार्क मोड रिलीज़ करता है, कौन पहले नाइट मोड रिलीज़ करता है। और ये जो लोग इस डार्क मोड को यूज़ करने से बेहतरीन महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस वक्त हम डार्क मोड यूज़ कर रहे होते हैं तो जो लाइट की अमाउंट आपकी स्क्रीन से निकल रही है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट एक्सपोजर कम हो रहा होता है और आंख के ऊपर जो उसके नुकसानात हैं वो कम से कम होते चले जाते हैं। दैट इज़ वाई आप लोग ईजी फील करते हैं डार्क मोड के अंदर कंप्यूटर यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना या अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। इसी तरीके से डार्क मोड के अलावा नाइट मोड्स हैं या ब्लू स्क्रीन फ़िल्टर्स हैं, वो भी आपकी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा पिलाहट की तरफ या ऑरेंज स्पेक्ट्रम में ज़्यादा ले जाते हैं और ब्लू लाइट को कट कर देते हैं। वो भी आपकी आंख के ऊपर कम से कम इफ़ेक्ट डालता है। रात को सारी लाइटें ऑफ करके सिर्फ मोबाइल फ़ोन को देखना वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है आपकी आंख के लिए। तो जब भी आपने कभी स्क्रीन यूज़ करनी है तो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस और आपके रूम की ब्राइटनेस तकरीबन बराबर होनी चाहिए ताकि आपकी आंख के अंदर जाने वाली लाइट में ब्लू लाइट का एलिमेंट कम से कम हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको इससे मालूमात से फ़ायदा हुआ है तो इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई कमेंट है या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है पर्टिकुलरली ब्लू लाइट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।